हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, मैं स्वनी सहगल एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एकेएस स्टडीज पर। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम मैथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और हमने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है कार्य समय। स्टूडेंट, अगर आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो ये हमारा 4th पार्ट है और अगर कोई स्टूडेंट हमारे इस चैनल पर नया है तो उससे हम गुजारिश करते हैं कि पहले वो हमारे पहले 3 पार्ट्स को देखें, उसके बाद ही 4th पार्ट पर आए ताकि सारी चीजें आसानी से समझ आ जाए। ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, हम जितने भी क्वेश्चन अब तक डिस्कस कर चुके हैं और स्पेशली जो आज हम 4th पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ये सारे ही किसी न किसी एग्जाम में आए हैं और ज्यादातर जो एसएससी के एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, जितने भी हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सारे क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलिए ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। पहला क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे कि कुछ आदमी किसी काम को 30 दिनों में कर सकते हैं। यदि 5 आदमी और काम पर लगाए दिए गए होते तो वही काम 20 दिनों में पूरा हो जाता। तब बताइए आरंभ में कितने आदमी थे। स्टूडेंट, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने आपको बताया था कि अगर हम आदमियों से, मैन मतलब आदमी, डे मतलब दिन, अगर आदमियों की गुना हम दिनों में करते हैं तो हमारे पास टोटल वर्क निकल कर आ जाता है। ये हमने डिस्कस किया था कि कैसे आता है, आप पहले वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, लेकिन यहाँ पर कुछ आदमी लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो इसी फॉर्मेट में आएगा, कुछ आदमी इतने दिन में। तो हम इस कुछ आदमी को कुछ समय के लिए एक्स मान लेते हैं। तो कुछ आदमी अगर एक्स है तो दिन कितने हैं? 30। अगर मैं आदमियों की गुना हम करते हैं दिनों में तो क्या निकलेगा? वर्क। ठीक है स्टूडेंट। लेकिन अब बोलता है कि यदि 5 आदमी और काम पर होते तो आप बताइए, अगर पहले x थे तो अब कितने होंगे? अब कितने होंगे? x + 5। अब आदमी इतने होंगे। तो जाहिर सी बात है, जब आदमी बढ़ेंगे तो दिन तो कम हो गई, तो इसीलिए वह काम अब 20 दिनों में हो रहा, ना कि 30 में। तो 20 दिनों में तो वही आदमियों की गुना अगर हम दिन में करते हैं तो वापस से वर्क ही तो निकलता है। तो दोनों वर्क एक ही तो है, तो वर्क एक है तो इसको हम बराबर कर सकते हैं। स्टूडेंट, जिन स्टूडेंट को मैथ बिल्कुल नहीं आता उनके लिए बताता हूं मैं कि अगर बराबर बीच में दिया हो और ये भी इंटू में है और इधर भी इंटू में, तो हम इनको काट सकते हैं जितना भी कटता है। तो 3x बराबर इस 2 की गुना पहले x में होगी और फिर 5 में होगी। तो 2x + 10 क्या होगा? ये इधर आके माइनस, तो x बराबर बचा 10। और x ही तो हमने क्या माना था? टोटल आदमी हमने x ही तो माने थे। ठीक है स्टूडेंट। तो x की संख्या कितनी आई? 10। इसका मतलब कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? 10। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। कुछ आदमी किसी काम को 160 दिन में कर सकते हैं। यदि 18 आदमी और काम पर लगाए गए होते तो काम समय से 20 दिन पहले, इस बार बोलता है 20 दिन पहले पूरा हो जाता, तो कितने आदमी काम पर लगाए गए थे। तो देखना स्टूडेंट, कुछ आदमी, ये क्वेश्चन हमेशा इसी कॉन्सेप्ट का है। कुछ आदमी, तो कुछ आदमी को हमने एक्स माना था, कितने दिन में? 160 दिन में। तो ये टोटल वर्क आया हमारे पास। अब क्या बोल रहा है? यदि 18 आदमी और होते तो x, देखना स्टूडेंट, इसमें 18 आदमी और भी बोल सकता है या फिर वो ये भी बोल सकता है यदि 18 आदमी चले जाते, यानी कि ये भी बोल सकता है 18 आ गए या 18 चले गए। तो अगर वो बोलता चले गए तो हम फिर ऐसे लिखते, आदमी कम हो जाते हैं। लेकिन उसने बोला 18 आदमी, तो इस क्वेश्चन में हम ऐसे लिखेंगे 18 आदमी आ गए तो काम समय से 20 दिन पहले हो गया। ये नहीं बोल रहा कि 20 दिन में हो गए, बोल रहा है कि काम समय से, समय कितना था? 160 दिन। तो कितने दिन पहले हो गया? 20 दिन। तो इसका मतलब इन आदमियों को कितने दिन करना पड़ा? 140 दिन करना पड़ा ना। तो काम और काम तो बराबर है, दोनों काम एक ही तो है, तो इसको हम बराबर में लिख लेते हैं। स्टूडेंट, जैसे कि ये गुना में है, ये भी इधर इंटू में है, तो हम इनको क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। 2 से और काट लो, 2 सत्ते 2 अट्ठे, तो कितना हो गया? 8x बराबर 7 की गुना पहले x में होगी तो 7x + 18 सत्ते 126 होते हैं। तो x इधर आगे माइनस, तो x बराबर कितना बचा? 126। तो स्टूडेंट, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आया? x बराबर 126। x ही तो माने थे, तो इसका मतलब कितने आदमी काम पर लगाए गए थे? 126। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट।
एक ठेकेदार एक सड़क को 120 दिनों में बनवाने का ठेका लेता है तथा 100 मजदूर काम पर लगाता है। 45 दिन के बाद वह पाता है कि 1/4 काम पूरा हो गया है, तो समय पर काम पूरा करने के लिए कितने और मजदूर लगाने होंगे। यानी कि किसी ठेकेदार ने 120 दिनों में एक सड़क को बनाने का ठेका लिया और उसके लिए उसने 100 मजदूर लगाए, और फिर जब 45 दिन बीत गए तो उसने देखा कि शायद काम समय से, इन मजदूरों के साथ काम समय से पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने देखा कि कुल 1/4 काम ही अभी तक हो पाया है और 45 दिन हो चुके हैं, तो इसलिए उसने कुछ और मजदूर काम पर लगाए। तो उसने यही पूछा है कि कितने मजदूर और लगाने होंगे। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को बहुत इजी तरीके से हम कैसे करते हैं, पहले जो हमने लास्ट जो हमारा टॉपिक था, लास्ट जो हमारा पार्ट था, उसमें भी हमने इस तरह के इस बेस पर क्वेश्चन किए थे, तो सेम ऐसे ही हम करेंगे। उसने बोला है कि 100 मजदूर, तो 100 मजदूरों ने कितने दिन काम किया, 45 दिन, और 45 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया, 1/4। 1/4 अगर कर लिया तो बचा कितना, 3। हमने क्या कहा था, जब भी ये काम करेंगे तो इनका काम हमेशा कहाँ जाएगा, नीचे। तो इन्होंने एक काम किया। अब ये 3 काम किसे करना है, अब ये 3 काम उन्हें करना है जो यही ये पूछ रहा है कि कितने आदमी और काम पर लगाए गए होते। तो आप एक बात समझिए जरा, 3 काम करना है तो ये तो नीचे वाला ग्रुप ही करेगा। और दिन कितने बचे हैं हमारे पास, 45 में से 120 दिनों में से 45 दिन अगर गए तो बचे हमारे कितने, 65 दिन हमारे पास बचते हैं। ठीक है स्टूडेंट, 75 दिन हमारे पास बचते हैं। हमारे पास कितने दिन बचते हैं, 75। तो 75 दिनों में बाकी काम होना है कितना, 3। तो कितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी, यहां से हम निकाल पाएंगे, क्योंकि इस तरह का जो कॉन्सेप्ट है हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो देखते हैं, 25 दिया 75, 25 चौका 100, और जब इसकी गुना इसमें करेंगे तो 90 दूनी 180। 180 मजदूर इस 3 काम को करेंगे, 180 मजदूर, जबकि हमारे पास कितने मजदूर थे, 100। तो इसका मतलब हमने कितने एक्स्ट्रा मजदूर लगाए, 80। देखिए स्टूडेंट, एक बार दोबारा से रिवीजन करते हैं। 100 मजदूरों ने 45 दिन तक काम किया, तो 100 ने 45 दिन तक कितना काम किया, एक वो आ गया अपॉन में, फिर बचा कितना काम, 3। ये किनको करना है, ये करना है बचे हुए 75 दिनों में, और यही तो निकालना है कितने मजदूरों को करना है। तो बचे हुए 75 दिनों में कितने मजदूर 3 काम कर लेंगे, जो इनका काम होना है वो ऊपर गया। ऐसा क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीडियो में, तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो यहां से हमारे पास टोटल आदमियों की संख्या निकली 180, यानी कि 180 आदमियों की जरूरत पड़ेगी, जबकि आदमी कितने थे, 100। तो यही पूछा है कि कितने आदमी और लगाने पड़ेंगे, तो हमें 80 आदमी और लगाने पड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट, 4th क्वेश्चन हम लेते हैं। एक हॉस्टल में 200 छात्रों का 50 दिन का खाना उपलब्ध है, 50 दिन का जो भोजन है वो उपलब्ध है वहां पर। 10 दिन के बाद 50 अतिरिक्त छात्र हॉस्टल में प्रवेश लेते हैं, मतलब आ जाते हैं, एडमिशन ले लेते हैं, तो शेष भोजन कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा। देखिए स्टूडेंट, बहुत ही आसान तरीके से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। पहले थोड़ा सा बेसिक मेथड देख लेते हैं, उसके बाद हम इसे एक लाइन में भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, एक हॉस्टल में 200 छात्र, तो 200 क्या है, आदमी है, 50 दिन का खाना है, तो दिन, आदमी और दिनों की गुना करके क्या निकालते हैं हम, टोटल वर्क। तो आप एक चीज समझिए जरा, अगर 200 छात्रों का 50 दिन का खाना उपलब्ध है, तो 200 छात्रों का 50 दिन का है, तो हमें गुना करके निकाल सकता हूं कि वहां पर 10,000 थाली होंगी, थाली में ले लेते हैं स्टूडेंट। ठीक है, 200 आदमी अगर 50 दिन तक, एक आदमी एक थाली खाएगा, तो 50 दिन तक कितनी थाली खाएगा, 10,000 थाली खाएगा। तो उसका मतलब टोटल वहां पर कितनी थाली है, 10,000 थाली। इस तरीके से आसानी से समझ आएगा। अब क्वेश्चन को देखते हैं कि 10 दिन के बाद 50 अतिरिक्त छात्र हॉस्टल में आते हैं, तो 10 दिन के बाद आए ना, 10 दिन तक तो इन 200 ने खाना खाया होगा, तो 10 दिन तक इन 200 को खाना खिलाएंगे हम, तो कितना खाना खाएंगे, 2000 खाना खा लेंगे, 2000 थाली ये खा चुके होंगे 10 दिन तक। तो कितना बचा, 8000 थाली। वहां पर कितनी थाली बची, 8000।
ये क्या है हमारा वर्क समझ लो टोटल। अब 50 अतिरिक्त आ गए, तो अब ये 8000 कितने खाएंगे, 50 नहीं, 50 ये और 200 ये, यानी कि 50 प्लस 200, 250 लोग खाएंगे। अब वही बात होगी ना, ये कितने हैं, ये मैन है, ये क्या है वर्क है। क्या पूछ रहा है, कितने दिन चला, तो शेष खाना यही तो है। और कितने आदमियों ने खाया, 250 ने। तो जब हम वर्क को मैन से भाग करते हैं तो दिन ही तो निकलते हैं, वही निकालना है। तो कितना काम बचा हुआ, कितने थाली बची हुई है, 2500। कितने लोग खाएंगे, 250। तो कितना आया, 25 दिया, 25 दूनी 32। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले 32 दिन में वो खाना समाप्त हो जाएगा। देखो स्टूडेंट, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत ही आसान तरीके से। 200 आदमियों का 50 दिन का खाना उपलब्ध था, तो हमने देख लिया कि 10,000 थाली थी। तो 200 आदमियों ने 10 दिन तक तो खाया, 10 दिन के बाद 50 आई ना, तो 10 दिन तक जब उन्हें खिलाया तो उन्होंने 2000 थाली खा ली होगी, बची कितनी, 8000। उसके बाद क्या हुआ, 50 और आ गए, तो अब हो गए कितने, 250। और खाएं कितना खाना खाना है इन्हें, 8000 थालियां, 250 को कितने दिन में खा लेंगे, 32। तो आंसर जैसे हम कैसे कर सकते हैं, सेकंड मेथड से हम ये कर सकते हैं कि आप ये चीज समझ सकते हैं कि इन 200, देखो 10 दिन के बाद आए ना 50, तो आप एक चीज समझो, इन 200 का अब कितना खाना बचा हुआ है। अगर 10 दिन ये 200 खा चुके हैं तो इनका बचा कितना है, इनका 40 दिन का बचा है, क्योंकि उसने पूछा था शेष भोजन। तो शेष कितने दिन बचे हुए, शेष कितने दिन बचे हुए, 40। और कितने लोगों का खाना था वो, 200 का। तो 200 का 40 दिन का खाना बचा हुआ है ना, तो ये आदमी है, ये दिन है, यहां से टोटल वर्क निकल गया। तो अब वो पूछता है कि जब 50 और आ गए तो कितने दिन चला। तो अब इनको, इस खाने को कौन खाएगा, ये 50 और ये 200, 250 लोग खाएंगे ना, तो 250। क्वेश्चन समझ आ जाएगा स्टूडेंट, क्या करा है हमने। उसने पूछा है कि शेष भोजन कितने दिन चला, तो शेष भोजन कितने दिन का है, 10 दिन तो ये 200 खा चुके, तो कितने दिन का बचा हुआ है, 40 दिन का। कितने लोगों का, 200 का। तो 200 गुना 40 करके टोटल इतना शेष भोजन है, इतना है। और इन्हें खाएगा कौन, 200 वो, और 50 जो आए हैं वो 250। तो इससे हमने भाग किया 8, 32। तो इसका मतलब 32 दिन। एक लाइन में क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ गया। ठीक है स्टूडेंट, 5th क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है, ये आपको आंसर निकालकर कमेंट बॉक्स में बताना है, और ये इसके ऑप्शंस हैं। क्वेश्चन एक बार मैं पढ़ देता हूँ। एक किले में 400 सिपाही है तथा उनके लिए 50 दिन का भोजन उपलब्ध है। 50 दिन तक का भोजन है, एक किले में 400 सिपाही है। 20 दिन के बाद 200 सिपाही चले गए, इस बार चले गए। पहले 50 स्टूडेंट आए थे, इस बार 20 चले गए। तो बताइए खाना कितने दिन चला। ठीक है स्टूडेंट, ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। 30 कामगार किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। 30 दिन के बाद, 30 दिन बाद कुछ कामगार और काम पर लगाए गए। ये बीच में कुछ आया है, कुछ कामगार भी लगाए गए, लेकिन जिसके कारण कार्य 2 दिन पहले ही पूरा हो गया। तो कितने नए कामगार लगाए गए थे, यही बताना है कि कितने नए कामगार लगाए गए थे। तो स्टूडेंट यहाँ पर 30 कामगार हैं और दिन है, तो अगर मैं 30 × 36 करता हूं तो आप समझ गए होंगे कि आदमी की गुना अगर मैं दिन से करता हूं तो निकलता है वर्ग। तो इसकी गुना करेंगे तो ये 0 पहले बढ़ा लिया, और 36 या 108, यानी कि 1080 काम था। कुछ भी काम ले सकते हैं, वो काम कितना था, 1080। अब यहां से पहली लाइन का हमारा जो कॉन्सेप्ट है पूरा हो गया। तो 30 दिन बाद कुछ और कामगार काम पर लगाए गए। तो 30 दिन के बाद लगाए गए ना, इन 30 दिनों तक तो इन 30 कामगारों ने ही काम किया होगा। तो 30 दिनों तक जब इन 30 कामगारों ने काम किया होगा तो इन्होंने 900 काम किया होगा। अगर 900 इन्होंने कर दिया तो बचा 180 काम। शेष काम कितना बचा, 180। अब वो बोल रहा है कि 30 दिन बाद कुछ और लगाए गए। अब हमें ये नहीं पता कितने लगाए गए, लेकिन 30 दिनों तक तो इन्होंने ही किया ना, तो उन्होंने 900 कर दिया होगा, बचा कितना, इतना। अब वो कह रहा है कि 2 दिन पहले ही काम खत्म हो गया। अभी दिन हमारे पास कितने बच रहे हैं, दिन हमारे पास बच रहे हैं 6, लेकिन काम 2 दिन पहले ही हो गया, यानी कि ये 180 कुल 4 दिनों में लगा दिए गए। ये 180 जो काम था ये 2 दिन पहले ही पूरा हो गया। तो अगर 180 काम को 4 दिनों में किया गया, स्टूडेंट आपको पता है कि वर्क को जब हम दिन से भाग करते हैं तो मैन निकल कर आते हैं। तो
तो जब 180 काम को 4 दिनों में ही कर दिया गया तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो काम 45 दिन में हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि काम जो है दिन में 4 दिन में करने के लिए 45 आदमियों की जरूरत पड़ेगी इस 80 काम को। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास आदमी कितने थे 30, तो हमने कितने एक्स्ट्रा लोग लगाए 15 एक्स्ट्रा लोग लगाए। इसने यही तो बोला था कि कितने नए कामगार लगाए गए, तो कितने नए कामगार लगाए गए 15। ठीक है स्टूडेंट, इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर ये 30 जो काम बचा हुआ है 30 मजदूरों का कितने दिन का काम बचा हुआ, अगर 30 दिन तक कर चुके हैं, अगर 30 मजदूर, इसे सेकंड मेथड से हम करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर 30 मजदूर हैं और 30 दिन तक उन्होंने काम कर लिया तो कितने दिन का काम बचा हुआ 6 दिन का। और ये करा कितने दिन कितने मजदूरों ने, देखो ये टोटल गुना कर दूं तो टोटल काम आ जाएगा। और ये काम किया कितने लोगों ने, कुल 4 ने, तो कितने दिनों में कर दिया, ये काट देते हैं इसको, 3, ये 2, ये 15 दिया 45, वापस यहाँ से 45 आएगा, यानी कि इतने काम को करने के लिए 45 लोगों की ही जरूरत पड़ेगी। 30 तो हमारे पास पहले थे, तो नए कितने आए 15, तो आंसर कितना आया 15। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। टाइप अलग है लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम ऐसे ही रहेगा। देखते हैं कि ए की कार्य क्षमता बी की क्षमता से 50% कम है। इस तरह के क्वेश्चन आप बहुत बार देखते हैं जब भी कार्य समय करते होंगे। एक ए है हमारे पास और एक बी है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता से 50% कम है, जिसकी बोली है किससे, बी की, बी से कम है, तो बी को हमेशा हम मानेंगे 100। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो इसी कॉन्सेप्ट पे करना है। बोल रहा है ए की कम है, ए की कार्य क्षमता बी से कम है, तो बी को हमेशा 100 मानते हैं। तो बी अगर 100 है तो इसकी 50% कम है, तो ये कितना होगा 50 होगा। अगर इसकी 20% कम होती तो ये 80 होता, अगर 40% कम होती तो ये 60 होता, लेकिन ये 50% कम है तो ये कितना है 50 है। ठीक है स्टूडेंट, तो अगर ये 50 लगाता है तो ये 100 लगाता है तो ये 50 लगाएगा। इसको हल छोटा कर लेते हैं, 5 ही कम 5 दूनी, तो यानी कि अगर बी एक दिन में 2 लगाता है तो एक दिन में 1 लगाता होगा। अब वो बोल रहा है यदि बी किसी काम को 15 दिन में कर सकता है। अब देखो बी अगर एक दिन में 2 लगाता है तो यहाँ पर हमारे पास टोटल काम नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बी एक दिन में 2 लगाता है और वो 15 दिन तक काम करता है। तो अगर हम 15 गुना 2 कर दे तो हमारे पास टोटल काम आ जाएगा या नहीं, टोटल काम आ गया हमारा कितना 30। देखो स्टूडेंट क्या होता है, जब भी बोलेगा कि ए की कार्य क्षमता बी से, तो बी से बोला ना तो बी को हमेशा 100% मानना है। 50% कम है तो इसको 50। ठीक है, तो यहां से छोटा कर लिया, 50 ही कम 50 दूनी, तो ये 1 लगाता है, ये 2 लगाता है। अब उसने बोला है कि बी किसी काम को 15 दिन में कर लेता है, तो अगर ये एक दिन में 2 लगाता है तो 15 दिन में 30 लगाता होगा। इसका मतलब टोटल काम कितना है 30 है। इसका मतलब क्या हुआ, टोटल काम 30 है। तो ए उसे कितने दिन में कर लेगा। अब ए अगर एक दिन में 1 लगाता है तो 30 को कितने दिन में कर लेगा 30 दिन में, तो आंसर कितना 30। ठीक है स्टूडेंट, आंसर 30। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा उसके जैसा क्वेश्चन सेम है। देखो यहाँ पर भी एक ए है और एक बी है, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझने की कोशिश करेंगे। ए किसी काम को 9 दिन में कर लेता है, तो ये 9 दिन तो हम अभी देखते हैं कि अभी हमारे पास ए का 1 दिन का काम नहीं है ना, तो ए किसी काम को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता, देखो इस बार क्या बोल रहा है, बी की कार्य क्षमता ए से, इस बार से किसके लिए यूज किया है, ए से 50% अधिक है। पहले 50% कम बोला था, ए की कम थी बी से, तो बी 100 था तो ये 50 था। इस बार क्या बोला है कि बी की कार्य क्षमता ए से, तो इस बार ए के लिए 100 मानना पड़ेगा 100। अगर ए 100 है तो बी कितना है 50% अधिक है, तो ये 150 होगा। अधिक है तो 150, देखो कम था तो 50। अगर वो बोलता है इससे 20% अधिक है तो ये होता है 120। स्टूडेंट इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है, तो ये अगर 100 लगाता है तो ये 150 लगाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं हम वापस से, 50 दूनी 50 किया। इसका मतलब क्या हुआ, ए एक दिन में कितने लगाता है 2, और बी एक दिन में कितने लगाता है, बी एक दिन में लगाता है 3।
तो बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा, और ए बोल रहा है कि ए उस काम को 9 दिन में कर लेता है। अब देखो ए एक दिन में कितने लगाता है, 2, तो यहां से हम टोटल वर्क निकालते हैं। अगर ए एक दिन में 2 लगाता है, लेकिन पूरा काम तो ये 2 दिन में निपटा लेता है, तो इसका मतलब पूरा काम कितना हुआ, 18। इसका मतलब 18 है काम। अगर ये एक दिन में 2 पेड़ लगाता है और 9 दिन में पूरे लगा लेता है, तो 2 × 9 करके हम क्या निकाल सकते हैं, टोटल पेड़ों की संख्या, तो 18 है। अब वो पूछ रहा है बी अकेला पूरे काम को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में कितने लगाता है, 3, तो 18 कितने दिन में लगा देगा, 6। तो आंसर कितना है, 6। ठीक है स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, हमने आज 8 क्वेश्चन डिस्कस किए। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, जिसमें से एक आपका होमवर्क भी है। तो सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कहीं ना कहीं किसी एग्जाम में आए हुए और बहुत आसानी से हमने समझाने का कोशिश की गई। तो इसलिए उम्मीद करता हूं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आएंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।